हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मींस स्टेट ऑफ बीइंग पेड, हिंदी में कहते हैं रोज़गार। तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए पुअर पर्सनस के लिए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम इसमें लक्ष्मी की। लास्ट लेक्चर में भी लक्ष्मी की एग्जांपल ली थी। तो लक्ष्मी जैसे लाखों फार्मर्स हैं इंडिया में जो पुअर हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी सी लैंड है। जैसे कि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है बट उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दे, कैसे उसके लैंड पे वेल कंस्ट्रक्ट करवा दे, कुआं बनवा दे, या उसको कुछ पैसे दे दे जिससे कि वो कुआं खुदवा सके और वहाँ से फिर पानी लेके अपनी क्रॉप्स को इरिगेट कर सके, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब सिर्फ पानी मिलने से ही उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी। उसको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, सीड्स चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं या फिर इसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बैंक से लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवा सकती है, तो उससे उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा क्रॉप्स वो ग्रो कर पाएंगे और अपनी इनकम इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको सेल भी करेंगे। सेल करने के लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पक्की सड़कें चाहिए, रोड्स चाहिए। तो इन सब के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो इन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेयर हाउसेस की ध्यान रखने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए भी लोग चाहिए, तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर कुछ पैसे दे और या उनको लोन प्रोवाइड कर दे कम रेट्स पर, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अब ये बात तो हुई कि रूरल एरियाज़ की, विलेज एरियाज़ की। सेमी रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेमी रूरल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्री सेटअप करवा सकती है। जैसे कि अब दालें फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं तो दाल मिल लगवा सकती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। दाल मिल के साथ साथ हनी कलेक्शन सेंटर्स हो सकते हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो उससे जैम्स बनती हैं, पिकल्स बनती हैं। तो ये सारी फैक्ट्री सेटअप करवा सकती हैं और इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और उनकी इनकम जनरेट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि जो इंडिया है उसमें कितने लोग जो हैं वो स्कूल जाते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन, जो कि 5 से 29 ईयर्स के बीच में आती है, उसमें से सिर्फ 51% बच्चे ऐसे हैं जो कि कभी स्कूल या कॉलेज गए हैं। ज़्यादातर बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, या घर पे रहते हैं या फिर एज अ चाइल्ड लेबरर वर्क करते हैं। अब अगर वो चाइल्ड लेबर की वर्क करते हैं तो वो इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट तो कर नहीं सकते हैं। अगर उनको अवेयर किया जाए, वो स्कूल जाएं, एजुकेशन लें। तो प्लानिंग कमीशन एक स्टडी की थी जिसको नीति आयोग भी बोलते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने एस्टिमेट किया कि अकेले एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब्स, 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। अगर सभी बच्चे स्कूल जाएँ, लोग पढ़े लिखे हों, अवेयर हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, अदर स्टाफ चाहिए, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जॉब के लिए जनरेट हो गई। इसी के साथ साथ अगर हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो हेल्थ सेंटर्स के लिए हॉस्पिटल्स चाहिए, क्लिनिक्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए। तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं, और हर स्टेट के पास इतना पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। जैसे कि हम ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर की बात करें, टूरिज़्म सेक्टर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, छोटे मोटे क्राफ्ट लोगों को सिखाकर, उनमें कोई स्किल सिखाकर, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को मिल सकती है। और जो नई सर्विसेज आ रही हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज का स्कोप है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकती है। अब ये तो थी लॉन्ग टर्म की बातें कि अब स्कूल, जो हॉस्पिटल है वो 1-2 दिन में तो बन नहीं सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया कि राइट टू वर्क 625 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के उसमें इम्प्लीमेंट करवाया, जिसको कि हम एमजी नरेगा भी बोलते हैं। अभी एमजी नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये
5 में इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये एक्ट क्या कहता है कि जितने भी लोग काम कर सकते हैं, जिनको काम की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, उनको गवर्नमेंट 100 डेज़ के लिए गारंटी देती है कि उनको काम मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको काम देने में, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन लोगों को मिलेंगे सो दैट वो घर बैठ के खाना खा सकें। तो कितना अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एफर्ट था। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।